आपका प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। जामिया के विद्यार्थियों को पुलिस द्वारा पीटे जाने का वीडियो हुआ वायरल। 15 दिसंबर 2019 को पुलिस द्वारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी समन्वय समिति द्वारा वीडियो जारी करके दावा किया है कि पुलिस लाइब्रेरी में घुसकर छात्रों से मारपीट कर रही है। यूनिवर्सिटी समिति ने दावा किया है कि वीडियो 15 दिसंबर 2019 का है। समिति का कहना है कि पुलिस ने सीएए के विरोध के दौरान लाइब्रेरी में घुसकर छात्रों पर लाठीचार्ज किया। जारी किए गए वीडियो लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्रों को दिखाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस अचानक लाइब्रेरी में घुसकर वहां मौजूद छात्रों को पीटना शुरू कर देती है। दिल्ली पुलिस प्रदर्शन में हुई हिंसा के दौरान हमेशा शक के दायरे में है। असलियत क्या है, पुलिस को जनता के सामने रखना चाहिए, वरना जनता का विश्वास पुलिस पर से उठ जाएगा। जिस देश की पुलिस जवाबदेह नहीं होती, उस देश में जंगल राज हो जाता है। केजरीवाल का हैट्रिक शपथ ग्रहण। हम होंगे कामयाब एक दिन के तराने के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के तहत शपथ ली। इस मौके पर तमाम दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब इलेक्शन खत्म हो चुके हैं। किसी ने आम आदमी को, किसी ने बीजेपी को और किसी ने कांग्रेस को वोट डाला होगा, मगर मैं सबके लिए काम करूंगा। दिल्ली की 2 करोड़ जनता मेरा परिवार है, कहा अरविंद केजरीवाल ने। लोगों ने पहले जात पात के नाम पर वोट दिया है, झूठे वादों के नाम पर वोट दिया है, मगर पहली बार लोगों ने काम के नाम पर वोट डाला है। हो सकता है आने वाले दिनों में सभी 125 करोड़ लोग काम पर वोट डालेंगे तो ये नफरत की राजनीति खत्म हो जाएगी। अमित शाह से मिलने जा रही मुजाहिरीन को पुलिस ने रोका। दिल्ली शाहीन बाग के मुजाहिरीन आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके घर जा रही थी। पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस इलाके में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मुजाहिरीन की दरख्वास्त अभी पेंडिंग है। इन्होंने अमित शाह से भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। अपॉइंटमेंट मिलने पर इनकी मुलाकात करवाई जाएगी, कहा पुलिस ने। पिछले 2 दिनों से गृह मंत्री के बुलावे की बात चल रही थी, जिस पर शाहीन बाग से एक डेलीगेशन आज उनसे मिलने के लिए जाता है तो पुलिस उन्हें मिलने से रोक लेती है। अब क्या अमित शाह इन लोगों को अपॉइंटमेंट देंगे? क्या इन्हें और इंतज़ार करना पड़ेगा या खुद सरकार की टीम शाहीन बाग मिलने आएगी? सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने पर मशहूर शायर प्रतापगढ़ी को 1 करोड़ 40 लाख का जुर्माना। नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन किए गए, जिसके चलते कई हिंसक प्रदर्शन किए गए। अब इसकी भरपाई के लिए लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस सिलसिले में मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इसी के चलते सरकार की ओर से इमरान प्रतापगढ़ी को 1 करोड़ 40 लाख के जुर्माना भरने की नोटिस दी गई है। इस पर इमरान प्रतापगढ़ी भी हैरान जता रहे हैं। मुरादाबाद में गया था 7 तारीख को। मुरादाबाद प्रशासन ने मुझे 1 करोड़ 4 लाख रुपए से ज़्यादा का नोटिस भेजा है, क्योंकि मैं एक दिन आंदोलन में शामिल हुआ था। मुझे हैरत है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसने 19 से ज़्यादा आंदोलनकारियों को गोलियां मरवा करके शहीद करवा दिया, 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले आजमगढ़ में महिलाओं पे 4 बजे रात में जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, वो बहुत शर्मनाक है। अब वो इस पे उतर आए हैं कि जो चंद लोग
आवाज़ उठा रहे हैं, जो चंद लोग बात कर रहे हैं इस कानून के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ इस तरह की नोटिसें जारी हो रही हैं। एक दिन मैं आंदोलन में शामिल हुआ और इतना बड़ा नोटिस सुन के मैं खुद हैरत में हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र भी है या नहीं। योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस जो है वो उनके गृह जनपद में, योगी जी की गृह जनपद में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको नहीं रोक पा रही है। लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो चुका है, उसे नहीं रोक पा रही है। लेकिन आंदोलनकारियों का दमन करने के लिए उसे नोटिस पे नोटिस जारी कर रही, और उसकी ड्राफ्टिंग इतनी खतरनाक है, उसकी भाषा इतनी खराब है कि आपकी वजह से आंदोलन चल रहा है और इसलिए आप जो है, जो सुरक्षा बल लगे हुए हैं उनका खर्च इतना आ रहा है, इसलिए आप ये 1 करोड़ रुपए की जवाबदेही तय करिए। मुझे हैरत है कि प्रधानमंत्री जी 1.5 करोड़ के आसपास रोज एसपीजी की सुरक्षा के साये में रह रहे हैं और आम जनता की सुरक्षा में जो जवान लगे हैं उसकी भरपाई जो है वो हम जैसे आंदोलनकारियों से की जाएगी। मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र पर तरस भी आ रहा है। अब तक तो देखा जा रहा था कि आम लोगों को इस कानून के तहत परेशान किया जा रहा था। लोगों को नुकसान की भरपाई के लिए पिछले दिनों नोटिस भेजे गए थे, मगर अब शायर को नोटिस भेजना हैरत की बात तो नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी इस मामले में कोर्ट जाने की बात भी कही है और इस ताल्लुक से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह के उसूली पर भी फिलहाल रोक लगाई है। उसके बावजूद भी लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम इंडिया।